हेलो साथियों, राम राम सा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई डीएल में। आज हम उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। कृषि और पशुपालन। आर्थिक जीवन में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। कांटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। हल को नांगल कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिलता है। आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में मुख्य फसल जौ के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में इस काल में की मुख्य फसल जौ के स्थान पर गेहूं और चावल हो गई। काल की मुख्य फसल जौ के स्थान पर गेहूं और धान हो गई। गेहूं एवं धान हो गई। उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जौ थी मुख्य फसल। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। नहरों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम गन्ने का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम गन्ने का उल्लेख किया गया है। भूमि दान का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। भूमि दान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम गन्ने का उल्लेख भी मिलता है। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में तांबे के स्थान पर लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया।
शुरू हो गया था। शुरू हुआ था। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। श्याम अयस्क कहा गया लोहे को। उद्योग और व्यापार। उत्तरवैदिक काल में उद्योग और व्यापार, उद्योग एवं व्यापार। उत्तरवैदिक काल में उद्योग और व्यापार का प्रयोग शुरू हो गया था। व्यापारी श्रेणी के प्रधान को, व्यापारी की जो श्रेणी के प्रधान होते थे उनको श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारी के व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा गया। श्रेष्ठी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। पहली बार उल्लेख हुआ है। शुद्ध कौर को कुशीदिन कहा जाता था। जो शुद्ध कौर होते थे शुद्ध कौर को कुशीदिन कहा जाता था। कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशी शब्द मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशी शब्द मिलता है। कुशीद शब्द मिलता है। कुशी शब्द मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है।
निष्क वस्त्र मुद्रा थी। निष्क श्रवण मुद्रा थी। निष्क श्रवण मुद्रा थी। शतमान चांदी की मुद्रा थी। शतमान चांदी की मुद्रा थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। आपके अपने चैनल जीके बाय डीएल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।